एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज हमारे साथ हैं आदित्य पांडे, जिनकी 2023 में एसएससी जेई में और 23 रैंक है, सीपीडब्ल्यूडी मिली है। इससे पहले इनकी बीआरओ में सिलेक्ट थे। तो अब मेरे साथ जुड़े हैं, तो उनके एजुकेशन के बारे में जानेंगे और भी कैसे तैयारी शुरू हुई, टेक्निकल में कितने मार्क्स थे, जीएस जीके में कितने मार्क्स, इन सारी चीज़ों पे इनसे हम बात करेंगे। ठीक है, स्वागत है आपका भाई। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने मौका दिया अपने चैनल पे आके बाकी बच्चों को गाइड करने के लिए। यस यस, थैंक यू सर इस बात के लिए। यही चीज। तो मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या स्कूलिंग बैकग्राउंड था, फिर आप कॉलेज के बारे में ये सारी चीजें थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। सर थैंक यू सर। सर मेरा नाम था आदित्य पांडे है। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है आईसीएससी बोर्ड से की थी, हम्म। झांसी से, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। उसके ओके। बाद सर मैंने वहाँ पे यूपी 2 का पेपर दिया था। हमारे टाइम पे तब सर यूपी 2 होता हुआ करता था। ओके। तो वहाँ पे सर मुझे बीआईटी झांसी मिला था, जो यूपी गवर्नमेंट कॉलेज है। ओके। तो फिर मैंने वहाँ से सर 2016 से लेकर 2020 तक बीटेक की थी। ओके। और उसके बाद सर 2020 के बाद से मैं मतलब लगभग तैयारी में लग गया था। तो सर हम्म। कोरोना आ गया था 2020 में, तो उसके बाद हम हम्म। लोग ने घर पे रह के ऑनलाइन कोचिंग करी थी, और जो भी थी मतलब सब कुछ ऑनलाइन किया था अच्छा अच्छा। रह के। ओके। उसके बाद सर हम लोग ने तैयारी की। तैयारी तो हम लोग ने मतलब आईएएस की, ईएससी की कोचिंग ली थी, तो ईएससी की तैयारी थी लगभग हमारी। ओके, तो उस पे आएंगे अभी। तो अभी क्या है, आप हाँ। स्कूल के बारे में बताएंगे कि स्कूल का आपका कैसा था, मतलब आप मतलब वहाँ पे कैसा था पढ़ाई का माहौल, आपने कितने परसेंटेज थे, ये थोड़ा सा बताएंगे स्टूडेंट को। सर बेसिकली तो छोटे में तो आप जानते ही हैं सर कि बच्चों का उतना मन नहीं लगता, तो मेरा भी वही सेम था। मैं भी मतलब बहुत क्रिकेट बहुत खेलता था। हम्म। और मतलब हमेशा मेरे ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर मेरे घर वालों से शिकायत किया करते थे कि आपका बच्चा खेलता बहुत है, पढ़ता है नहीं बिल्कुल। तो हम्म। क्लास 8 तक तो सर यही चला, मतलब बिल्कुल मतलब पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं था, नॉर्मल था। हम्म। बस पास हो जाते थे बस, ये था। हम्म। 9th में सर थोड़ा बहुत मतलब लगा कि हाँ आप थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड आ जाते सर। हम्म। और बोर्ड में हमारे स्कूल का जो रिकॉर्ड था काफी अच्छा था। तो हम्म। एक ये था कि हाँ स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा है तो उसको बेकार नहीं करना है, हमें मेरा भी नाम आना चाहिए उस लिस्ट में, जो ओके। टॉपर्स की जो लिस्ट में हमेशा देखा देखा करता था अपने स्कूल से, जो टॉप किया करते थे। ओके। तो मेरा एक मन था कि हाँ मैं भी मतलब वहाँ पे आऊंगा। तो हम्म। सर फिर 9th में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, खेलता तब भी था 9th में, ऐसी बात नहीं थी, खेलना बंद नहीं किया। तो है, सबका खेलता रहता तब है। भी था पर हाँ। तो उसके बाद सर 10th में थोड़ा सा मतलब सीरियस हो गया एंड टाइम पे, जब प्री बोर्ड आ गए थे उसके बाद से सर सीरियस था बिल्कुल। हम्म। और उसके बाद सर बोर्ड में मैंने मतलब ठीक ठाक पढ़ाई कर ली थी, तो मेरे बोर्ड में सर 10th में सर 84% आए थे ओके, और ट्वेल्थ में कितने थे? आईसीएससी से। सर 12th में 90% थे। ओके। ओके, उसके बाद आपने ट्वेल्थ के बाद की डायरेक्ट एडमिशन लिया, कोचिंग लिए थे जैसे कि बीटेक? नहीं नहीं सर, 12th के बाद मैंने कोई ड्रॉप नहीं लिया, डायरेक्टली मेरा यूपी 2 में हो गया था सर। ओके। हाँ सर, जनरल रैंक से हो गया था। जनरल रैंक मेरी यूपी 2 में ऑल यूपी में सर 2300 के आसपास थी। ओके। और तो ओके। मुझे सर बीआईटी झांसी, सर मैं झांसी से ही बिलोंग करता था, और झांसी पहली काउंसलिंग में बीआईटी कॉलेज मिल गया, तो घर वालों ने कहा कि चलो यहीं से कर लो। हाँ, ये तो सही है। तो मैंने वहीं से, ओके ओके, वहीं फिर से। उसके बाद कॉलेज में जाने के बाद, कॉलेज में क्या जैसे क्या होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत स्टूडेंट बहुत कम पढ़ते हैं। देखिए आपका सिविल इंजीनियरिंग हाँ ब्रांच, एक बार बता देता हूँ, लोग ब्रांच वाइज भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। तो हाँ। वहां पे कॉलेज जाने का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कैसा रहा? जैसे कि फर्स्ट ईयर में तो टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं होते हैं, सेकंड ईयर से टेक्निकल शुरू होते हैं मोस्टली। तो वहां पे क्या था अब कि सर हाँ बताओ। हुआ ये कि सर कि 12th में तो काफी पढ़ाई हो गई थी, क्योंकि परसेंटेज भी मतलब बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाने थे, और हम्म। सर कॉलेज भी निकालना था। हम्म। तो उसके बाद अब सर जैसे ही कॉलेज में गया, तो मैंने बिल्कुल मतलब दिमाग फ्री कर लिया था अपना, कि अब मुझे 2 साल एंजॉय करना है बिल्कुल यहाँ पे आके, कोई एम नहीं था सर मेरा वहाँ पे। हम्म। जैसे गया तो फुल मतलब मस्ती का मूड था। तो हम्म। फर्स्ट ईयर में तो सर अब आप जानते ही हैं कि मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर में तो हम लोग मतलब सीनियर से इंटरेक्शन चल रहा था, नई हम्म। नई चीजें सीख रहे थे, स्पोर्ट्स चल रहा था कॉलेज में। तो हम्म। बढ़िया बिल्कुल अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ पे। और हम्म। वहाँ पे अभी मतलब बहुत लाइट एनवायरनमेंट था फर्स्ट ईयर का सर, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। हम्म। जो क्लासेस में क्लास चल रही थी, वहाँ क्लासेस जाके क्लास करते थे, फिर वहां से आने के बाद खेला कूदा करते थे। नॉर्मल हम्म। चल रहा था सर। और उसके बाद सेकंड ईयर में जैसे ही आए, तो थोड़ा सा सिलेबस बढ़ गया हमारा, हम्म। टेक्निकल सब्जेक्ट ज्यादा आ गए हमारे में। तो हम्म। फिर हम लोग ने थोड़ा थोड़ा करना वहां से चालू किया। तब भी सेकंड ईयर में सर फुल मौज मस्ती रहती थी हॉस्टल में, हम लोग हॉस्टल डेज में बिल्कुल बहुत मौज मस्ती की है सर हम लोग ने।
ओके, तो आपके माइंड में कब आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के थ्रू जॉब में जाना है? तो क्या कॉलेज में आपका माहौल था, आपके जैसे सीनियर स्टूडेंट जो होते हैं, क्या वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे थे, जैसे गेट, टीएससी या एसएससी जेई जैसे एग्जाम में? वहाँ वहाँ पे आपके कॉलेज में माहौल ये सब था गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए? हाँ हाँ सर, बिल्कुल माहौल था सर। जैसे ही हम थर्ड ईयर में आए तो हमारे एक सीनियर थे जो कि 2016 के पास आउट थे। हम्म। उनकी ऑल इंडिया ईएससी में रैंक 13 आई थी, अंकुर गुप्ता नाम था उनका। ओके तो ओके। उनको इंडियन रेलवेज मिला था। तो हम्म उनसे बहुत मोटिवेशन मिला कि हमारे कॉलेज का कोई है सीनियर जो कि इतने अच्छे रैंक ले आया। हम्म। और मतलब और भी कई लोग थे जिनके गेट में काफी अच्छे अच्छे रैंक आए थे और मतलब अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में सेट हो गए थे जाके। तो हम्म। सर वहां से थर्ड ईयर से हम लोग का मतलब मेन एम बन गया था कि मतलब हमें सिविल में कोर में जाना है और गवर्नमेंट जॉब पानी है। कोई अच्छे ग्रेड ए ग्रेड बी की जॉब पानी है। ओके। तो शुरुआत में तो सर ये सी एम था कि हाँ जैसे अंकुर गुप्ता मतलब हमारे सीनियर जो थे उनका मतलब ऑल इंडिया रैंक 13 है, तो वहां से मोटिवेशन मिला था काफी कि हाँ अब हमें भी कुछ ना कुछ करना है। हम्म। और तब सर हम थर्ड ईयर से तैयारी में हल्का हल्का हमने मतलब सिलेबस देखना चालू कर दिया था ईएससी का, गेट का और सब चीजों का। तो वहीं से सर चालू हुआ। ओके, तो कॉलेज में आपके जैसे जो टेक्निकल सब्जेक्ट थे कैसे थे? जैसे कॉलेज में आप टेक्निकल सब्जेक्ट टीचर्स कैसे थे? क्या मतलब आपके टेक्निकल अच्छे थे या एवरेज थे, मतलब जब आप कॉलेज में थे? सर टेक्निकल तो सर ये था कि जब टीचर्स तो अपना पढ़ाते थे वहां पे, नो डाउट टीचर बहुत अच्छे थे हमारे यहाँ। ओके। तो जो चीज पढ़ाते थे तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। बस हम्म। ये था कि सर हम लोग मतलब पहली बार ऐसी नए नए सब्जेक्ट्स थे, जैसे सॉइल था, हम्म। ट्रांसपोर्टेशन है, आरसीसी है। तो थर्ड ईयर में काफी नए सब्जेक्ट्स आ गए थे अचानक से। तो हम्म। शुरुआत में काफी दिक्कत हुई, पर जब धीरे धीरे हम लोग ने अपना हम्म। तैयारी करना चालू किया तो धीरे धीरे मतलब हम लोग ने मतलब अपने जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको रीड करना चालू किया धीरे धीरे। तो हम्म। वहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब स्ट्रांग होता होता चला गया। हम्म। शुरुआत में टेक्निकल में काफी दिक्कत थी, पर धीरे धीरे हम लोग ने मतलब काफी रिवीजन किए, काफी मतलब हम लोग ने उसको अच्छे से पढ़ा, लंबे लंबे न्यूमेरिकल लगाए। तो हम्म। हमें वहां से मतलब न्यूमेरिकल्स और थ्योरी पढ़ के हमें बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे वहां से बनने चालू हो गए थे। ओके। तो तो एक्चुअली और टेक्निकल का क्या होता है, जब हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं तो उससे ज्यादा फायदा होता है कि होता है कि नहीं? क्योंकि जैसे स्टैंडर्ड बुक हम पढ़ लेते हैं, जब कोचिंग की क्या नीड बाद में पड़ेगी? अगर आप पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू द पढ़ लीजिए, मान लो कोई भी एग्जाम, ये इंजीनियरिंग सर्विस को एक बड़ा एग्जाम मान के चलो, उसको अगर आप बुक से पढ़ लेते हो, क्या कोचिंग की नीड पड़ेगी आपको? सर कोचिंग की नीड सर अगर आपने बुक से अच्छे से कर लिया है और सब कुछ अपने अच्छे से किया है, मतलब मतलब जो स्टैंडर्ड किताब है वहां से आपने पूरी चीजें पढ़ ली हैं अगर, हम्म। और आपने मतलब सारे न्यूमेरिकल्स और सारे जितने भी थियोरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट है वहां से अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम्म। मुझे नहीं लगता है, और आपने अगर प्रीवियस ईयर लगा लिया है हम्म। किसी भी एग्जाम का हम्म। और प्रॉपर टेस्ट सीरीज दे दी अपनी, कोई भी कोचिंग की उठा लीजिए, कोई भी कुछ किसी भी चीज की टेस्ट सीरीज दे दी आपने, हम्म। तो आपको कभी किसी कोचिंग के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ओके मतलब घर बैठे एग्जाम निकाल सकते हैं। ओके ओके, तो बस आपके इस सर उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, अच्छा, कंसिस्टेंसी मेन है सर, रोज क्योंकि पढ़ना हर है तो भी हर होगा, नहीं तो सेमेस्टर नहीं में होगा। आपको सब्जेक्ट भी चेंज होते रहते हैं, एक सब्जेक्ट तो रहता नहीं, तो उसको हाँ बहुत ज्यादा मेंटेन करने। और आपके बीटेक में परसेंटेज कैसे थे? सर 74% आए थे सर ओवरऑल। ओके ओके ओके। हाँ सर। उसके बाद आपने जब मान लो बीटेक में मतलब कोचिंग आपने कब मतलब कोचिंग लिया था कि नहीं लिया था आपने? सर बीटेक में कुछ नहीं किया था सर, बीटेक में तो खाली सर बीटेक की है और मतलब फाइनल ईयर में गेट की तैयारी और ईएससी की तैयारी चालू कर दी थी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। थर्ड ईयर में सर हम लोगों ने मतलब अपना बेसिक बनाया, फाइनल ईयर में हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से चालू कर दी थी। तो ओके सर फाइनल ईयर में जब मैं पास आउट हुआ तो मुझे तब गेट में शायद 15 नंबर थे। ओके और ऑल इंडिया रैंक शायद ध्यान नहीं है, बट नंबर मुझे याद है 50 नंबर थे, 50 के आसपास नंबर थे मेरे। ओके तो वहां से 2020 का गेट की बात कर रहा हूँ सर मैं। ओके ओके। तो तब मतलब ये था कि मतलब एक कॉन्फिडेंस आया कि मतलब बिना कोचिंग के अगर हमने गेट क्वालिफाई कर लिया, वो भी मतलब 50 तक नंबर ले आए, तो हम्म। हम इसमें आगे और अच्छे से कर सकते हैं हम्म। अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। ओके तो उसके बाद इसलिए सर हम लोगों ने फिर सिविल को ही अपना मैं अपना सिविल को ही अपना काफी कोर माना कि मुझे इसी में जाना है और मुझे इसी में कुछ ना कुछ जॉब निकालनी है अच्छी। ओके हाँ ओके। सर। उसके बाद आगे का जो जर्नी था, जैसे कि कोचिंग लिए थे कि आपने जैसे आफ्टर मतलब पास आउट है? सर हाँ सर कोचिंग ली थी सर, मतलब ये था कि हमारे मतलब कुछ सब्जेक्ट मेरे बहुत वीक थे, जैसे मुझे समझ में नहीं आते थे, हम्म। जैसे स्टील हो गया सर, हम्म। और सर आपका अर्थक्वेक हो गया, और मतलब हम्म। कुछ ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे जैसे इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, तो इनमें कुछ चीजें जो थी मुझे समझ में नहीं आती थी, मतलब समझ में क्या मतलब मुझे इसका जनरल आइडिया नहीं लग पाता था कि इसको कैसे करें, कहाँ से करें। तो तो इसलिए मतलब कुछ सब्जेक्ट वीक थे, तो इसलिए सर मैंने थोड़ी सी कोचिंग की गाइडेंस ली थी। जो कोचिंग का कितना बेनिफिट आपको हुआ था? कोचिंग का बेनिफिट सर मेरे को बेनिफिट मेनली कोचिंग का सर, देखो कॉन्सेप्ट तो सर मेरे कॉलेज में ही बन गए थे।
ओके। कोचिंग का बेनिफिट हुआ आंसर को टैकल करने में, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ओके। पेपर को निकालने में। ओके। सर नॉलेज पहले आ गई थी, बस पेपर निकालने का तरीका जो है मुझे कोचिंग से आया। हम्म। पहला एम आपका था गेट और ईएससी का। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद आपने गेट दिया था 2021 में। हाँ सर 2021 में गेट दिया था सर, तो उसमें मेरे 62 नंबर आए थे। अच्छा, रैंक ऑल इंडिया कितनी रैंक थी? 1400 के आसपास। ऑल इंडिया रैंक 1400 के आसपास आई थी। ओके ओके ओके। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस दिए थे आप? इंजीनियरिंग सर्विस सर दिया था सर, पर मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया 2021 वाला सर, कोविड का काफी टेंशन चल रहा था 2021 के टाइम। तो ओके। उस समय नहीं हो पाया था, और 2022 में सर मैंने मेहनत करके दिया था, पर मेरा प्री नहीं निकल पाया था 2022 में, कुछ नंबरों से रह गया था। ठीक है, तो आपका एसएससी जेई की तरफ कैसे मतलब इंक्लाइंड हुए कि मुझे एसएससी जेई पे अब फोकस करना चाहिए? सर हम जब पास आउट हुए थे तब एसएससी जेई का एग्जाम मतलब हमारे पास आउट से 3-4 महीने बाद ही हो गया था। तो हम्म। सर उस समय एसएससी जेई का उतना क्रेज नहीं था हमारे बैच में, ना मेरे अंदर कोई इतना क्रेज था कि एसएससी जेई का पेपर देना है। तो हम्म। सर 2020 का जो पेपर हुआ था एसएससी जेई का, जो कि 2021 के मार्च में हुआ था, हम्म। तो उस समय सर मतलब हम बस नॉर्मल चले गए, तैयारी भी उतनी नहीं थी खास, बस चले गए कि हाँ पेपर दे के आते हैं। तो हम्म। नॉर्मल गए, पेपर दे के आ गए। तो सर आप जानते हैं नॉर्मल पेपर में कुछ होता है नहीं, हम लोग गए दे के आ गए, नए नए पास आउट हुए थे, तो हम्म। बस नॉर्मल हो गया कि हाँ हम्म। पेपर दे आए। और सर रिजल्ट हमें कोई गम भी नहीं था सर इस बात का कि हमारा नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी उसके लिए ट्राई नहीं किया था। हमारा मेन ट्राई सर ईएससी पे था। ओके तो हमारा सर उस पर कोई ट्राई नहीं था, तब कॉलेज के पास आउट हुए। ओके। बट सर जब अब पास आउट हुए सर 2 साल हो गए, मतलब लगभग 2022 का समय चल रहा था, हम्म। और एसएससी ने 2021 में कोई वैकेंसी दी नहीं थी जेई के लिए। हम्म। तो अब सर अब काफी अंदर सर इनसिक्योरिटी आ रही थी कि जॉब कैसे पाए अब आ रही थी जॉब लेनी है। अब ईएससी गेट का एम धीरे धीरे निकल गया था दिमाग से, अब आ रही थी जॉब कैसे निकाले अब। क्योंकि सर मतलब घर से ही प्रेशर आ रहा था, और थोड़ा सा अपने अंदर से भी डिमोटिवेशन काफी फील हो रहा था कि मतलब क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो सर अब 2 साल बाद तो अब ये था कि अब कुछ ना कुछ जॉब चाहिए। एसएससी की भी सर आप 1 साल शायद बीच में नोटिफिकेशन नहीं आई थी, 2021 यस। की नोटिफिकेशन एसएससी में नहीं आई थी। ओह यस। तो सर वो साल काफी, हाँ तो सर फिर काफी हमने पेपर दिया, जैसे एचपीसीएल का पेपर दिया, डीएफसीसीआईएल का पेपर दिया। तो हम्म। सर अब धीरे धीरे तैयारी हमने अब दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी, मतलब जो बाकी एग्जाम्स उन्हें भी देने चालू कर दिए थे हमने। हम्म। तो सर फिर यूपीपीएससी का पेपर आया, जैसे पॉलिटेक्निक लेक्चरर और एई का। हम्म। इसमें हमने अच्छे से तैयारी की काफी। हम्म। तो इसमें सर जैसे लेक्चरर का पेपर था, तो मेरा सर उसमें रिटर्न निकल गया था, मैं इंटरव्यू देने गया था हम्म। यूपीपीएससी में। ओके उसके बाद सर जब वहां पे जब मेरा पहला पेपर जो है, पहले बार मुझे रिजल्ट में नाम आया, वो है सर यूपीपीएससी लेक्चरर का। ओके पहली बार सर नाम देखा अपना रिजल्ट में, जब रोल नंबर देखा रिटर्न के रिजल्ट में, तो बहुत खुशी हुई अंदर से ओके कि हाँ चलो तैयारी का कुछ मतलब कुछ निकला, मतलब पहला कोई एग्जाम निकला मेरे से। ओके और सर ये 2022 का टाइम था, ओके 2022 में सर मेरा पहला एग्जाम निकला था। ओके। तो उसके बाद सर एई का पेपर आ गया तुरंत 1 महीने बाद। हम्म। तो इंटरव्यू दिया लेक्चरर का, तो लेक्चरर के इंटरव्यू में से रिजल्ट आ गया, तुरंत आ गया था सर, 5 दिन में रिजल्ट आ गया था। तो हम्म। उसमें से नहीं हो पाया। ओके। तो सर फिर मैंने हार नहीं माना, फिर मैंने एक महीने बाद ऐसे यूपीपीएससी का पेपर था, मैंने उसमें ट्राई किया। हम्म। उसका भी सर रिटर्न निकल गया मेरा, हम्म। जो कि सर काफी मतलब कॉम्पिटेटिव पेपर है सर यूपी में, तो सब जानते ही हैं सब। यस राइट। तो सर उसका भी सर रिटर्न निकल गया सर, उसमें भी इंटरव्यू दे के आया। तो अब हम्म। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस सर अंदर से आने लगा था कि अब मतलब मेरा कुछ ना कुछ एग्जाम निकल जाएगा। ओके। तो सर मेरा दूसरा एग्जाम था यूपीपीएससी यही का निकला था। हम्म। तो सर उसका भी इंटरव्यू दिया। उसके हम्म। बाद सर एसएससी जेई का तब तक फॉर्म आ गया, 2022 में एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ गया था। हाँ हाँ। तो 2022 के नवंबर तक एसएससी जेई का पेपर हुआ, तो सर मैंने उसमें पेपर अच्छे से दिया, तब तक कॉन्सेप्चुअल पूरा बन चुका था। हम्म। एग्जाम निकालने का तरीका भी आ गया था, एक कॉन्फिडेंस भी सर अंदर से आ गया था। तो ओके। सर एसएससी जेई का जब 2022 का जो प्री हुआ था सर, उसमें 144 नंबर आए थे मेरे, प्री प्री में में सर। एसएससी जेई में हाँ सर 144। हाँ सर एसएससी जेई 2022 में। अच्छे मार्क्स थे क्योंकि 144 तो अच्छे मार्क्स। हाँ तो आपने जैसे तो कि सर वहाँ टेक्निकल की बात किया जाए, जैसे कि टेक्निकल में आपके कितने मार्क्स थे जब आपको बीआरओ सर मिला था फर्स्ट 2022 टाइम, जब बीआरओ मिला था 2022 में? सर तो टेक्निकल में सर मेरे 78 के आसपास थे। तो ठीक है। और जी और रीजनिंग में? हाँ रीजनिंग में सर शायद 40 के आसपास थे, ऐसी कुछ था। ओके। 40 था। और और जीएस जो में? बच्चे बाकी से जीएस में जितने बच्चे सब उसमें तो 18-20 के आसपास था। टेक्निकल में आप कैसे मतलब हैंडल किए, क्योंकि टेक्निकल में नंबर लोगों का 60 या 60 के अराउंड ही रह पाता है, क्योंकि 60 70, क्योंकि उसके बाद नंबर लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे जब गेट और ईएससी का करोगे तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से उतने ज्यादा नहीं आते हैं। हम्म इन हम्म। सब्जेक्टों को कैसे आपने फोकस किया?
सर बेसिकली जब जो यूपीपीएससी का जो पेपर होता है सर, उसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आता था। तो हम्म। जब यूपीपीएससी की तैयारी की थी तो सर वहाँ पे हमने एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ लिया था। ओके। तो वहाँ पे तैयार हो गया था एस्टिमेशन कॉस्टिंग। और उसके बाद सर जो बच्चे जैसे ये जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट जैसे बीएमसी है, हम्म। बीएमसी इन कंस्ट्रक्शन है। तो हम्म। ये सब सब्जेक्ट से एसएससी ज्यादा पूछता है, यस बाकी यस। किसी एग्जाम में उतना आता नहीं है। हम्म। तो सर यहाँ इसके लिए सर हमने मतलब प्रॉपर मतलब एसएससी का पूरा सिलेबस देखा, उसका पैटर्न देखा, उसका प्रीवियस ईयर देखा। प्रीवियस ईयर में हमने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बीएमसी, आरसीसी और सर्वेइंग से आए हुए हैं, और कुछ हम्म। क्वेश्चन एस्टिमेशन से भी हैं। हम्म। बाकी तो सर हमने इन सब्जेक्ट पे फोकस करना चालू कर दिया, क्योंकि मोर देन 100 में से सर 60 क्वेश्चन लगभग इन्हीं 4 सब्जेक्ट को कवर होते हैं। हम्म। तो जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं, तो सर हमने इसी को मतलब कवर करना चालू कर दिया। हम्म। तो हुआ ये कि हमने जब एसएससी जेई प्री की तैयारी की तो हमारा मेन फोकस था टाइम मैनेजमेंट सर, हम्म। क्योंकि आता सबको है सर, बस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं लोगों से, यस इसलिए राइट लोगों के राइट। नंबर नहीं आ पाते हैं। हम्म। तो दूसरी बात थी रीजनिंग। रीजनिंग सर प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए रीजनिंग में, हम्म। क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं सर, आपको टाइम उतना ही 30-40 मिनट मिलता है, क्योंकि सारा का सारा टाइम आपका टेक्निकल ले जाता है, और हम्म। फिर आपको जीएस में भी टाइम देना है। तो हम्म। 30-40 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन देखने हैं, अपने आंखों से करने हैं, सोचने हैं, सब कुछ करना है 30 मिनट के अंदर। तो हम्म। सर उसके लिए बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए हमने सर टेस्ट सीरीज पे हमने मैक्सिमम प्रैक्टिस की थी, टेस्ट सीरीज से। ओके ओके हाँ सर, और सर हमने मतलब पूरी जो मॉक थे हमने सर शायद 15-20 मॉक लगाए थे सर। ओके ओके। मतलब ये तो आपके फुल मॉक बीआरओ पंद्रह वाले बीस थे। लगाए थे। इसमें बीआरओ वाले हाँ थे, हाँ बट हाँ। आपके इस बार रैंक बहुत अच्छे हैं यार मतलब 223 रैंक है और सीपीडब्ल्यूडी मिला, तो इसकी जर्नी मतलब इसमें आप मतलब टेक्निकल में आपके अच्छे मार्क्स इसमें भी थे। तो हाँ सर, हाँ सर। टेक्निकल में मतलब आपको टाइम मैनेज जब क्वेश्चन करते हो तो कैसे मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए, जैसे कि आपको पहले टेक्निकल शुरू करते हो या जी के कैसे स्टार्ट करते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर सबका अलग अलग व्यू होता है, बट मेरा हम्म। जो था, मेरा ऐसा था कि पहले मैं टेक्निकल अटेम्प्ट करता था, फिर रीजनिंग और फिर जीएस। हम्म। मेरा ये था कि टेक्निकल को मैं ये चाहता था कि टेक्निकल पहले मेरा हो जाए, क्योंकि हम्म। सबसे ज्यादा जो कि फ्री में सबसे ज्यादा अगर कोई लीड दिला सकता है तो टेक्निकल दिला सकता है। टेक्निकल अगर मेरा अच्छा हो गया तो हम्म। जीएस और हिंदी में, जीएस और ये आपका रीजनिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो मेरा मेन फोकस था टेक्निकल पर। जब मैं टेस्ट सीरीज भी दिया करता था तो मेरा मेन फोकस था कि टेक्निकल जल्दी हो जाए। हम्म। उसका जीएस मैं था टाइम, मैंने क्या किया था सर, 120 मिनट का जो पेपर होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। ओके। जैसे कि मैं ये सोचता था कि 70 मिनट में मैं पूरे 100 क्वेश्चन टेक्निकल के कर लूंगा, 70 मिनट से ज्यादा मैं टेक्निकल में दूंगा ही नहीं। ओके उसके भले मुझे टेक्निकल छूट जाए, कोई कोई दिक्कत नहीं, 70 मिनट मैक्सिमम टेक्निकल में दूंगा मैं। ओके उसके बाद 40 मिनट मुझे रीजनिंग में देना है। ओके 40 मिनट रीजनिंग में दूंगा, उसका 10 मिनट मैं दूंगा जीएस में। ओके ओके। जो कि सर कितना ही पढ़ लो जीएस सर, वो पूछते ऐसा है कि पता नहीं कहाँ से आता है क्वेश्चन, तो उसके लिए ज्यादा टाइम देने से वो मतलब नहीं है, 10 मिनट बहुत है। ओके। तो उसके लिए तो इसीलिए सर ये जो मैंने टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से डिवाइड कर रखा था, 70 मिनट का आपका टेक्निकल, 40 मिनट का रीजनिंग और 10 मिनट का जीएस। इसने मुझे काफी हेल्प की सर, मैं मतलब इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता था, इसके वजह से नंबर सर अच्छे आ जाते थे फ्री में। और टेक्निकल में जैसे कि कौन से मेजर सब्जेक्ट ऐसे थे कि स्टूडेंट को ज्यादा फोकस करने, देखिए ऐसे तो पूरा एग्जाम के लिए फोकस, बट ऐसे कुछ मेजर सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि धीरे धीरे पैटर्न भी चेंज हो रहा है, पहले एसएससी जेई का पैटर्न बहुत डिफरेंट था, अब क्या है टेक्निकल भी थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज करें, देखिए किस ज्यादा सब्जेक्ट पे मतलब फोकस किया जाए। सर जैसे टेक्निकल में तो मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, सबसे जो मेन सब्जेक्ट है वो एसएससी जेई के लिए, हाँ वो है एसएससी। आपका, हाँ वो है बीएमसी है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, आरसीसी है, और हाई वो क्या कहते हैं सर्विंग है। ये 4 सब्जेक्ट तो वो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी सबसे ज्यादा बीएमसी और एस्टिमेशन। अच्छा स्टूडेंट को फॉलो करना हो तो कौन सी ऐसी बुक फॉलो करनी चाहिए, जिससे पढ़ना होना है, स्टूडेंट आ रहा है, अगर पढ़ने के लिए बोला जाए कि मतलब विदाउट कोचिंग या कोचिंग ले रहे हैं तो क्या कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, बता सकते हैं आप जो भी हो। सर अब जैसे कि सर्विंग में सर एस के दुग्गल है, ओके। और उसको हम फॉलो कर सकते हैं अच्छे से, तो वो हो जाता है। आरसीसी में सर आरसीसी का सर भी स्टैंडर्ड किताब है सर, नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं बच्चे। एक्चुअली स्टैंडर्ड किताब कोई फोकस ही ना करना चाहिए, मतलब वो कहे कि नहीं पढ़ना है मुझे, मतलब कोई ऐसे इंस्टीट्यूट का बुक हो जो आपको लगा पढ़े हो आप, जो मतलब बहुत हेल्पफुल किया हो तो बता सकते हो। सर आईएएस मास्टर का मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। ओके, सभी लोगों का यही होता है क्योंकि आईएएस मास्टर का हाँ बुक जो है बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन वे में है, तो आप उसको फॉलो कर सर सकते हैं मैं
उसको उसको बेस्ट है वो सर। वो अगर आपको मतलब प्रॉपर तरीके से एग्जाम निकालना है, प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है पॉइंट टू पॉइंट, तो आईएएस मास्टर बेस्ट। ओके। उसके हर एक सब्जेक्ट बेस्ट है। ओके। ओके। तो उसके बाद आपने रीजनिंग कैसे फोकस किया? रीजनिंग मतलब कहाँ से, कोई बुक फॉलो किया या सिर्फ टेस्ट सीरीज ही देते थे, या प्रीवियस ईयर देते थे आप? सर रीजनिंग तो सर पहले से सर आती थी थोड़ी बहुत, तो ओके। मतलब उतना सा मतलब बीटेक जिसने किया था उसकी इतनी मेंटल बन जाती है, मतलब कि वो रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेता था। ओके। बस टाइम मैनेजमेंट मैंने टेस्ट सीरीज से सीखा है। ओके। क्योंकि बस क्योंकि टेस्ट सीरीज ने मेरा मेनली टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया है। रीजनिंग पहले से आती थी, बस टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मैंने। कौन सा तो टेस्ट वो सीरीज आपने मुझे लिया था ऐसे? हेल्प। टेस्ट सीरीज कौन सा लिया सर था आपने? टेक्स्ट बुक, सर ओ, टेक्स्ट बुक लिया था। मोस्टली लड़के वही टेस्ट बेस्ट है सीरीज सर ही वो, लेते हैं। ओके। बेस्ट है सर वो। और जीएस जीके कैसे फॉलो किया था हमने? सर जीएस जी के सर यूट्यूब से वीडियो देख ली थी सर, थोड़ी बहुत जो था, मतलब जीएस जी के में ज्यादा टाइम देना नहीं है ओके। आपको, उतना ही टाइम देना जितना आप एग्जाम में उसको नंबर निकाल पाओ। ओके। 10-15 नंबर आ जाए जीएस जीएस में सर बहुत है। ओके। बाकी टेक्निकल रीजनिंग में आपको अच्छा इम्प्रूव करना है नंबर। पहले नंबर आपको टेक्निकल में टोटली फोकस करना है, फिर रीजनिंग में, फिर जीएस जीके में, और सब टोटली यस सर, पूरी यस सर, यस प्रैक्टिस सर। के ऊपर। जैसे कि आपको आरसीसी सब्जेक्ट उठा लिया जाए, आरसीसी क्या है कि एकदम वो मतलब आपको कोड बहुत ज्यादा, कोड से क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इन सब चीजों को कैसे स्टूडेंट पढ़े? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था स्टूडेंट का, सर जो आरसीसी हुआ, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हुआ, ये थोड़ा सा इतने ज्यादा सिलेबस मिलते भी नहीं है, और कोई इतना ज्यादा डीपली पढ़ाया भी नहीं है, जैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और ये। अच्छा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का पहली बात तो, हमें किसी चीज की तैयारी करनी है तो उसका प्रीवियस से उठा के देखिए कि आ क्या रहा है वहां पे। ओके। तो जब एस्टिमेशन कॉस्टिंग का मैंने जब प्रीवियस से उठाया तो मेनली देखा कि न्यूमेरिकल आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा लेंदी हैं, और जो उस टाइम में, अब आप जानते हैं सर कि जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जो एसएससी जेई का जो प्री का पेपर होता है सर, उसमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं टेक्निकल के, और टाइम बहुत कम होता है। जैसे मैंने हम्म। अपना बताया कि मुझे सिर्फ 70 मिनट देने थे, तो हम्म। सर एक क्वेश्चन को मिनिमम 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। तो हम्म। जो कभी कभी एसएससी का मेन पैटर्न यही है कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के 3-4 क्वेश्चन काफी हाई मतलब न्यूमेरिकल डाल देगा, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और हम्म। उसी में लगे रहें। हम्म। तो मेरा ये था कि मैं न्यूमेरिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग कभी करता ही नहीं था। ओके। मैंने कहा कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग के जो न्यूमेरिकल, क्योंकि साहब वो कैलकुलेटिव काफी ज्यादा होते हैं, यस। टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होते हैं। हम्म। तो मैं उसको कभी नहीं, मैंने उसको कभी पेपर में अटेम्प्ट नहीं किया। मैंने एस्टिमेशन कॉस्टिंग की सिर्फ थ्योरी पढ़ी, ओके। प्रीवियस ईयर देखे कि थ्योरी कहाँ से आ रही है। तो हम्म। सर थ्योरी में बेसिकली सर उनके मतलब मेजरमेंट आते थे कि किस चीज को किस चीज में नापा जाता है। फॉर एग्जांपल सर, जैसे कि एक्सकेवेशन किस चीज में नापा जाता है, किस हम्म। कौन सी यूनिट में नापा जाता है, किसमें कौन से मेजरमेंट किस यूनिट में नापा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। ओके। तो ओके। ये मतलब हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने वहां से टैकल किया है प्रीवियस ईयर से, और कुछ अपने नोट्स बनाए शॉर्ट नोट्स, तो वहां से मैंने एस्टिमेशन को किया। करंट अफेयर आपने फोकस किया था? करंट अफेयर की बात किया जाए तो? सर अगर नहीं सर, करंट अफेयर्स मैंने उतना नहीं देखा था, क्योंकि सर मैंने जितने भी पेपर दिए हैं सर, मैं जो पढ़ के जाता हूँ वो कभी आया ही नहीं करंट अफेयर्स में। एक्चुअली मैं अगर मैं जीएस में पढ़ बात किया जाए तो जीएस में एक तो साइंस, मतलब पढ़ोगे तो जितना पढ़ोगे हाँ साइंस मिल जाएगा, और पॉलिटी वॉलिटी में आर्टिकल्स आर्टिकल्स जो हैं उससे मिल सकते हैं। ये सब चीजें आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा, आई थिंक नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे। सर, मैंने जीएस में 4 सब्जेक्ट पे फोकस किया है। पहला तो आपका पॉलिटी है, दूसरा ज्योग्राफी है, तीसरा हिस्ट्री, और चौथा साइंस है। साइंस में भी मैंने बायो पढ़ी थी बस। ओके। ये 4 सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ सर। 18 से 20 नंबर यहाँ पे इतने पे करने पे आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आप कि बहुत है सर, अगर जीएस में इतने आ गए तो। जैसे टेक्निकल को कैसे रिवीजन करते थे? रिवीजन का एक बहुत बड़ा इशू रहता है, जैसे करंट स्टूडेंट अभी कोई है कोचिंग के साथ कर रहा है, तो रिवीजन कैसे करते थे आप? सर जैसे कोई सब्जेक्ट मेरा खत्म हो गया, हम्म। तो मैं अगला सब्जेक्ट चालू करूंगा, तो मैं कुछ टाइम इस सब्जेक्ट को भी दूंगा जो खत्म हो गया रिवीजन करने में। हम्म। मतलब मैं ऐसा नहीं करता था कि मैं एक बार में पूरे नोट्स बना लूं फिर एक बार में पूरे रिवीजन करूं बैठ के, ऐसा नहीं है सर। हम्म। आप अगला सब्जेक्ट करते जाइए और पिछला सब्जेक्ट का रिवीजन करते जाइए। सबसे ओके। बेस्ट तरीका है ये। ओके। आपका मतलब ओवरऑल पूरा सब कुछ नया सब्जेक्ट भी होता जाएगा और पुराना सब्जेक्ट का रिवीजन भी होता जाएगा। जैसे दिन में अगर आपको 12 घंटे पढ़ने हैं, हम्म। उसमें से आप मान के चलिए कि आपने 6 या 7 घंटे टेक्निकल को देने हैं, तो 3-4 घंटे आप नए सब्जेक्ट पे दीजिए, बाकी के 2 घंटे आप उन सब्जेक्ट पे दीजिए जो पुराने सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो हम्म। वहां से आपका रिवीजन होता चला जाएगा। और शॉर्ट नोट्स का कुछ आपका क्या था? शॉर्ट नोट्स कुछ आपने बनाया हाँ, था? हाँ सर, शॉर्ट नोट बनाए थे सर। शॉर्ट नोट से तो काफी हेल्प हुई है सर, शॉर्ट मतलब जब नोट्स मैं में क्या रिवीजन क्या करता लिखते थे? था। शॉर्ट नोट्स में आपने क्या क्या मतलब लिखते थे वहां पे अपने? फॉर्मूले लिखता था सर मेनली, और हम्म। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिखता था जो कि मतलब एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। ओके।
तो उनको मतलब हाँ वो मैं लिखता था शॉर्ट नोट्स में, एग्जाम से पहले उन्हीं को मैं देख के चला जाता था, तो काफी हेल्प होती थी वो। बहुत लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, पूरा फार्मूला लिखते हैं। क्या पूरा फार्मूला नहीं लिखना नहीं चाहिए, या कि जो चीजें आप ज्यादा बोलते हो उसको लिखना चाहिए? सर, जो मैं भूलता मैं उसको लिखता था सर। जो एक बार जैसे मैंने घर पे कोई क्वेश्चन किया और मैंने उसको सही कर लिया है, तो वो मैं कहीं भी करूंगा क्वेश्चन, मैक्सिमम 99% चांस है कि वो मैं सही करूंगा। जो ओके। क्वेश्चन आप पहली बार में सही कर लेते हैं। पर हम्म। जो क्वेश्चन पहली बार में गलत कर लिया तो उसके 90% चांस होते हैं कि अगर वो दोबारा आपके सामने वही सेम क्वेश्चन आ गया तो आप उसको गलत कर दोगे। ओके। तो इसलिए जो क्वेश्चन मैं गलत करता था, जो पॉइंट मुझे गलत अच्छा लगता था कि हाँ ये नया पॉइंट मिला है मुझे प्रीवियस ईयर से, मैं उसको सर उसको नोट्स नोट्स बना के लिख लेता था। ओके, तो ये था। ठीक है। तो अगर अब 2024 में जैसे एग्जाम होने वाला जून में, तो उन स्टूडेंट को क्या बोलना चाहोगे, कैसे मतलब फोकस करे अभी जो 5-6 महीने में, कैसे प्रिपेयर करे, ये 4-5 महीने कैसे उनको फोकस करना चाहिए? सर 2024 के एग्जाम में जैसे डेट्स आ चुकी हैं एसएससी की, फोर्थ हम्म। फिफ्थ एंड 6 जून है शायद डेट। तो हम्म। अभी सर मिनिमम 4 से 5 महीने बचे हैं हमारे पास। हम्म। तो अभी जैसे कोई अगर बच्चा नया चालू कर रहा है तो उसको तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर ट्रेंड में देखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। तो उसको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट में सारे प्रीवियस ईयर लगाने के बाद, टेस्ट सीरीज देने के बाद पूरा कंप्लीट करना है। हम्म। और जो बच्चों का तैयारी हो चुकी है, शायद किसी का 2023 में कुछ नंबरों से रह गया होगा, तो हम्म। उनको कुछ नहीं करना ज्यादा, उनको बस अपने एक्यूरेसी पे फोकस करना है। कम गलत हो वहां पे बस। तैयारी उनकी पूरी है, बस वो गलत ज्यादा कराते हैं इसलिए उनको सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ओके। तो उनको बस टेस्ट सीरीज और मॉक पे फोकस करना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है अपनी, उनका हो जाएगा सर अच्छे नंबर से इस बार। प्रीवियस ईयर कोई बुक आपने फॉलो किया था क्या प्रीवियस ईयर बुक के लिए? सर आईएएस मास्टर का था सर, प्रीवियस ईयर एसएससी प्रीवियस ईयर वहीं से फॉलो किया। ओके। ओके। तो और कुछ बोलना चाहेंगे तो बताइए आप। और सर कुछ नहीं है, बस कंसिस्टेंसी मेन है। ओके। कोई एग्जाम नहीं, आज के जमाने में सर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की हो गई है, और हम्म। गवर्नमेंट जॉब पाना उतना ही मुश्किल हो गया है। सीटें कम आती हैं। कोई भी अब जैसे एसएससी जेई में है, 1,000 सीटें आती हैं, 3-4 लाख फॉर्म गिर जाते हैं। छह और लाख फॉर्म गिर जाते हैं, 3 लाख तो सारे सिविल में ही जेन्युइन अकेले स्टूडेंट हैं। होते हैं, जो भी देने वाले होते हैं सब मोस्टली हाँ कि निकालना ही निकालना है, इसलिए बस बस सर, तो वही है कि हम्म। कंपटीशन एक ऐसे लेवल पे हो गया है कि आप मतलब एसएससी जेई को उठा के देख लीजिए। आज से 2 साल पहले सीपीडब्ल्यूडी 305 310 नंबर पे सीपीडब्ल्यूडी मिल जाता था। हम्म। आज वही कट ऑफ 346 347 चला गया है, सिर्फ एक 2 साल के अंदर। एक क्वेश्चन और है तो आपका। सर एक, हाँ ठीक है। हम्म एक क्वेश्चन और है आपका कि CBT 2 के लिए इस बार पैटर्न चेंज हुआ था, तो CBT 2 आपने कैसे फॉलो किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कैसे फॉलो करेंगे? सर सीबीटी 2 जो इस बार हुआ तो ऑनलाइन था पूरा, हम्म। ऑब्जेक्टिव पेपर आना था पूरा। हम्म। तो सर मेरे लिए तो मतलब ये अच्छा ही हुआ कि सीबीटी 2 हो गया, ऑनलाइन हो गया। हम्म। क्योंकि सर पिछले साल जो मैं बीआरओ मिला था तो मैंने काफी अच्छी कॉपी लिखी थी, बट बाई चांस वो मतलब कॉपी जो चेक करता है उसके मूड पे भी डिपेंड होता है कितने नंबर किसको देना है। तो हम्म। सर वहां पे मतलब कुछ नंबरों से मुझे मतलब सीपीडब्ल्यूडी रह गया, बीआरओ मिल गया वहां पे। हम्म। तो सर इस बार जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ तो मैंने ये समझ लिया था कि पैटर्न चेंज हुआ है इस बार, तो जेन्युइन नंबर आने हैं सबके जितने आने हैं। जो हम्म। जितनी मेहनत करेगा उसको उतने नंबर आने हैं। हम्म। तो सर मैंने बेसिकली सर सीबीटी 2 के लिए ईएससी का प्रीवियस ईयर फॉलो किया था। हम्म। गेट के कुछ क्वेश्चन लगाए थे, जो मतलब एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं गेट के वो लगा लिए थे, ईएससी प्रीवियस ईयर लगाया था और टेस्ट सीरीज दिया था बस। ओके। और अपने नोट्स रिवाइज किया था, तो इतना सफिशियंट है। सफिशियंट है। कितने थे CBT हाँ 2 में सर। आपके मार्क्स? सर मेरे थे 225। 225। ओके, तो ठीक है, तो इतना ही रखते हैं अभी के लिए फिलहाल। आई थिंक ठीक है सफिशियंट है सर। इतना। ओके। ठीक है सर।